तुम सम पुरुष न मोह सम नारी, यह संजोग विधि रचा विचारी। यानी कि तुम्हारे ऐसा पुरुष और मेरी ऐसे नारी कोई दूसरा नहीं, और यह संजोग ईश्वर ने अपने हाथों से रचा है। ये बात कही थी शूर्पणखा ने भगवान श्री राम से। आज हम लोग श्री रामचरितमानस के इस चौपाई में बात करेंगे कि जो महिला किसी पुरुष के जबरदस्ती गले पड़ना चाहती है उसका क्या अंजाम होता है, या जब कोई पुरुष किसी महिला के जबरदस्ती गले पड़ना चाहता है उसका क्या अंजाम होता है। तुम सम पुरुष न मोसम नारी, यह संबंध विधि रचा विचारी। सभी ऐसी लड़कियों को जिन्हें लगता है कि ये लड़का कमाल का है और जबरदस्ती उससे गले पड़े, बावजूद इसके कि उसकी ज़िंदगी में पहले से कोई और है, तब ये घटना घटनी चाहिए। बहुत कॉमन है, 2025 में ये घटना खूब घट रही है, पहले से ज़्यादा घट रही है। कोई लड़की किसी लड़के को प्रपोज कर रही है, वो भी ऐसे लड़के को जो पहले से शादीशुदा है। ऐसे में जब कोई लड़की किसी शादीशुदा आदमी को अपनी तरफ अपनी जाल में फंसाने की कोशिश करे, उसका अंजाम वही होना चाहिए जो शूर्पणखा का रामायण में हुआ है। कल मैं देखा था समाचार पर, भोपाल की कोई समाचार थी, टीवी न्यूज़ चैनल पर मैंने देखा, और जब टीवी के न्यूज़ चैनल पर देखा तो खबर में सच्चाई है। ये मैंने कोई यूट्यूब और इंस्टाग्राम की मैं बात नहीं कर रहा हूँ। उसमें एक पति ने अपने पत्नी को गोली मार दी क्योंकि वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ घूम रही थी। एक पति ने अपनी पत्नी को गोली मार दी क्योंकि वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ घूम रही थी, उसकी पत्नी अपने बॉयफ्रेंड के साथ घूम रही थी। बस मिलता जुलता मामला यही है कि जब कोई लड़की किसी ऐसे लड़के के गले पड़े जिस लड़का के पहले से कोई गर्लफ्रेंड है, तो यही होना चाहिए जो शूर्पणखा का हुआ था। पर इसका उल्टा भी परिस्थिति याद रखा जाए, अगर कोई लड़का कोई पुरुष किसी ऐसी स्त्री के गले पड़ने की कोशिश करे जो पहले से शादीशुदा है, तो उसका भी अंजाम कुछ ऐसा ही मिलता जुलता होना चाहिए। यानी कि प्रेम जबरदस्ती का चीज़ नहीं है, प्रेम जबरदस्ती किसी का नहीं पाया जा सकता। बड़ी छोटी सी बात है, अपने 53 साल की उम्र में एक बुद्धि तो पकड़ में आ गई है। अगर कोई लड़की पसंद नहीं करती है तो हाथ जोड़ो और गुड बाय बोलो। सबसे आसान रास्ता, हाथ जोड़िए और गुड बाय बोले निकल लीजिए। दुनिया बहुत बड़ी है, इस 400 करोड़ लड़कियां होंगी दुनिया में या औरतें होंगी, 400 करोड़ पुरुष होंगे, 800 करोड़ की दुनिया में अगर एक लड़की आपके प्रेम प्रस्ताव को स्वीकार नहीं करती है, नमस्ते करिए, गुड बाय करिए, आगे बढ़िए। दुनिया में बहुत सारे देश हैं, किसी और देश में कहीं और कोई आपको मिल जाएगा, लेकिन कृपया किसी का जबरदस्ती गले का हार बनने की कोशिश मत करिए। इस 2025 में मेरे जीवन में 2 गुरुओं का बहुत ही जबरदस्त प्रभाव पड़ा है। आचार्य रजनीश यानी कि भगवान श्री रजनीश और मेरी बेटी साक्षी, ये 2 मेरे आध्यात्मिक गुरु हैं। आचार्य रजनीश जिन्होंने संन्यास दीक्षा के समय में ही, जब उन्होंने संन्यास दीक्षा देना शुरू किया तो जो लड़कियां आती थी उनके नाम के पहले वो लिखते थे माँ, जैसे माँ मधु है, माँ धर्म ज्योति है, यानी कि माँ अमृत साधना है। तो आचार्य रजनीश ने अपने सभी सन्यासिनियों के नाम के पहले माँ संबोधन दिया। बहुत दूर का उनका इशारा था जो उस समय कोई नहीं समझा, लेकिन मैं समझ गया था कि सर्वप्रथम किसी भी लड़की में अपनी माँ के दर्शन किया जाए तो उचित होगा। बड़ी मुश्किल है, असंभव है। मैं तो 40 साल तक वो आचार्य रजनीश की बात मानने को तैयार ही नहीं था। 40 साल तक मुझे आचार्य रजनीश की बात को मानने में प्रॉब्लम थी। आज पता नहीं क्यों मैं ओशो नहीं कहना चाह रहा हूँ, मेरा पुराना नाम ठीक है, आचार्य रजनीश बोलिए या भगवान रजनीश बोलिए। उन्होंने शुरू से दीक्षा दी कि हर आदमी किसी भी लड़की में या महिला में माँ के दर्शन करे। बड़ी मुश्किल है, काम वासना जब माथा पर सवार होता है तो फिर वो भोग की वस्तु दिख सकती है पर माँ नहीं दिख सकती है। लेकिन इस तूफान के शांत होते होते समय लगा, और मेरी बेटी बचपन से देखा जाए तो नाम साक्षी, शायद 4-5 साल की उम्र से या 2 साल की उम्र से ही वो साक्षी ही है, क्योंकि वो दुनिया को देखती है, बड़ा गौर से देखती है। उसने मेरा भी अध्ययन किया है, खूब अपनी माता जी का अध्ययन किया, भाइयों का अध्ययन किया, अपना भी किया। धीरे धीरे बड़ी होती चली गई, अब तो उसने 17 साल पूरे कर लिया, 18वें साल पर। इतनी बुद्धिमान जरूर है कि उसका मुझ पर सीधा जोड़ है,
सभी लड़कियों में, स्त्रियों में माता देखने का प्रयास करिए। मैं कहता हूँ भाई शुरू में तो पाखंड हो जाएगा, ढोंग हो जाएगा, मुश्किल है, फिर भी उसने कहा नहीं, अभ्यास करिए। जैसे गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं कि सब में परमात्मा है, तो आपका मन कहेगा, बिल्कुल मानने का मन नहीं कर रहा। कोई चोरी करता है, कोई क्राइम करता है, कोई मारपीट करता है, कोई बलात्कार करता है, हम कैसे मान लें कि सब में परमात्मा है? बड़ी मुश्किल है। अगर हमारे धर्मशास्त्र कहते हैं तत्व में श्वेत केतु तुम ही हो, या भगवान कृष्ण कहते हैं कि ये आत्मा ही वास्तव में परमात्मा है, प्रत्येक जीवात्मा मेरा ही स्वरूप है, तो आप भी कहेंगे अगर हर जीवात्मा भगवान कृष्ण का स्वरूप है, फिर ये दुकान में चोरी क्यों कर रहा, हिंदू मुस्लिम दंगे क्यों करवा रहा? बड़ी मुश्किल है किसी व्यक्ति में परमात्मा के दर्शन करना। लेकिन फिर कृष्ण कहते हैं अभ्यास रूप से संभव है। शुरू में अगर किसी बच्चे को बचपन से सिखाया जाए कि बस अल्लाह ही एकमात्र खुदा है, खासकर मुसलमान जो अपने बच्चे को बचपन से सिखाते हैं कि बस एकमात्र अल्लाह ही सब कुछ है, मालिक है, और एक पैगंबर एकमात्र मोहम्मद साहब भी पैगंबर है, बार बार सिखाई जाए तो वो बच्चा ऐसा जिद पकड़ लेता है कि फिर वो ज़िंदगी भर मानता है कि अल्लाह के सिवा कोई दूसरा ईश्वर है ही नहीं, और मोहम्मद साहब के सिवा कोई दूसरा पैगंबर है ही नहीं। अभी करोड़ों जितने मुसलमान हैं उनके दिल में ये बात बचपन से इतनी अच्छी तरह बैठा दी गई है कि कोई भी मुसलमान समझता है कि बिल्कुल ठीक, अल्लाह के सिवा कोई ईश्वर नहीं और मोहम्मद साहब के सिवा कोई दूसरा कोई पैगंबर नहीं। इसी तरह से ओशो ने भी, यानी कि आचार्य रजनीश ने और मेरी बेटी साक्षी ने मुझ पर ये ज़बरदस्ती थोप दिया कि सभी लड़कियों में, सभी स्त्रियों में माँ के दर्शन करो, अभ्यास करो, जरूरत पड़े तो प्रैक्टिस करो। हमने कहा भाई दमन हो जाएगा, ढोंग हो जाएगा, लेकिन नहीं, धीरे धीरे तूफान शांत हुआ, और जब दिमाग का तूफान शांत हुआ तब दिखने लगा कि आज 2025 में जो चल रहा है, इसके लिए मुझे कहना पड़ा कि तुम सम पुरुष नमो सम नारी। अक्सर लड़कियों को ये गलतफहमी रहती है कि मेरी जैसी लड़की कोई है ही नहीं, यानी मेरी जैसी सुंदर कोई दूसरी है ही नहीं। ये गलतफहमी सबको हो जाता है, मुझे भी है। जब मैं अपने आप को देखता हूँ, ये देखिए खूबसूरत सा चेहरा, तो लगता है वाह मेरे जैसा हैंडसम तो शायद ही कोई होगा। तो भाई बहुत सारी लड़कियों को पकड़ लेता है कि मेरे जैसे सुंदर कोई है ही नहीं, और हम जिसको प्रपोज करने आ रहे हैं उसके ऐसा कोई लड़का ही धरती पर दूसरा कोई नहीं। ऐसा हर प्रेमियों को होता है, सभी प्रेमियों को लगता है कि बिल्कुल ऐसा लव अफेयर तो धरती पर हुआ ही नहीं, मेरे ऐसा चाहने वाला दुनिया में कोई नहीं हुई है, और उसके ऐसा प्रेमी दुनिया में किसी के पास नहीं है। लेकिन यकीन करिए ये सत्य हो भी सकता है, गलतफहमी ज़्यादा है। हमारे ऐसा दुनिया में करोड़ों लोग हैं और हमसे बेहतर भी हैं, लेकिन जब किसी लड़की को लगता है कि मेरे ऐसा सुंदर कोई नहीं, मुझे एक बात ज़रूर याद आती है। अभी 1-2 दिन पहले मेरे एक बच्चे का भतीजा कह सकते हैं उसको, उसका रोड एक्सीडेंट हुआ, चोट उसके चेहरे पर भी लगी है। ज़रा सोचिए, उसके चेहरे पर 2-4-5 जगह चोट लगी है। चेहरे पर अगर दाग पड़ गया तो क्या होगा? हालांकि ठीक है, आजकल तो दाग का इलाज भी संभव है, चाहे दवा से हो या प्लास्टिक सर्जरी से हो। लेकिन हर सुंदर लड़कियों को मैं एक बात जरूर याद देना चाहता हूँ, सुंदरता को नष्ट होने में 2 मिनट लगता है, 2 सेकंड लगता है। सुंदर चेहरा कुरूप हो जाए बस 2 सेकंड चाहिए, 2 मिनट चाहिए। इसलिए जब कभी लगे कि मैं सुंदर हूँ, प्रभु को धन्यवाद दीजिए, अहंकार करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सुंदरता परमानेंट होता भी नहीं है। और 10-20 साल बाद गर्दन के चमड़ा लटक गया, आँख के चमड़ा निकल गया, इधर निकल गया। सुंदरता की जय हो। इसलिए जब भी किसी लड़की को लगे कि मेरे जैसा सुंदर कोई है ही नहीं, ठीक है, अच्छी बात है, पर अहंकार न करे, ईश्वर को धन्यवाद दे, क्योंकि सुंदर को असुंदर होने में 2 मिनट लगता है अपनी। और ये जो मामला है कि सुंदरता के बाद जो लड़कियां प्रपोज करती हैं, मिनिमम एक लड़का एक लड़की को तभी प्रपोज करे, खैर हालांकि बहुत निजी मामला है, इसमें बाहर वाला आदमी कोई क्या बोलेगा, लेकिन जब कोई शूर्पणखा जैसी लड़की किसी ऐसे लड़का को प्रपोज करती है जो पहले से किसी और लड़की से एंगेज है, तो फिर शूर्पणखा की हालत होगी, कोई न कोई लक्ष्मण उसका नाक काट डालेगा। और इस कथा में शूर्पणखा ने जब ये बात भगवान राम से कही थी, तो ठीक है, भगवान राम ने उसको फिर लक्ष्मण के पास रेफर कर दिया कि उधर मेरा भाई है, जाओ अकेला है, सिर्फ टालने के लिए। और जब लक्ष्मण के पास गई तो उन्होंने कहा भैया हम तो नौकर है, वो राजा है, उसके पास जाओ। इसी धक्कम धुक्कम में फाइनली वो सीता पर झपट पड़ी। और ये लड़कियां आजकल की कर रही है,
अपने एक बॉयफ्रेंड की दूसरी गर्लफ्रेंड को अटैक करने को हमेशा तैयार है, तो खैर कोई ना कोई लक्ष्मण होगा जो नाक भी काट डालेगा। और नाक काटने के बाद आपको पता है शूर्पणखा कहाँ गई थी? रावण के पास नहीं, पहले वो रावण के पास नहीं गई थी, पहले वो खर और दूषण के पास गई थी। तो रावण की कथा आज तो मुझे कहनी नहीं है, आज मुझे इतना ही कहना है, कोई भी लड़की अगर उससे प्रेम है तो ठीक है, प्रेम का प्रस्ताव करे, लेकिन अगर कोई लड़की किसी शादीशुदा आदमी को प्रपोज कर रही है या किसी ऐसे लड़के को प्रपोज करे जो पहले से उसकी कोई गर्लफ्रेंड है, तो याद जरा शूर्पणखा को भी याद कर लिया करे। और सभी लड़के या पुरुष जब भी किसी लड़की को प्रपोज करे जो पहले से किसी लड़के से एंगेज है या कोई स्त्री जो पहले से शादीशुदा हो, तो याद रखें उसका भी हाल कहीं शूर्पणखा वाला ना हो जाए। कोशिश करो, मैं तो अपनी बात कह सकता हूँ, मेरे लिए आचार्य रजनीश ने कहा है और मेरी बेटी साक्षी रोज कहती है, सभी लड़कियों में सभी स्त्रियों में माता के दर्शन करो। कठिन है, असंभव नहीं है। धन्यवाद।